नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं बात करने वाला हूँ पाचन शक्ति कैसे बढ़ाएं। उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो कम कैसे हो जाती है, क्षीण कैसे हो जाती है। जब इस चीज़ को समझ लेंगे तो उसी के अपोजिट जो है उसको बढ़ाना कैसे है, उसको हम पहले जैसा अपने पाचन शक्ति को कैसे कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों में से जो है हमें वो हम फाइंडिंग्स कर सकते हैं। वो चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी कि ये कारण है, इसके अपोजिट काम करेंगे तो जो है हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूँगा, हम गैस को पकड़ते हैं सबसे पहले। जैसा कि मैं खुद भी जो है इसी रास्ते से गुज़रा हूँ, यानी कि ये जो गैस वाली समस्या है इस रास्ते से, तो सबसे पहले हम इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, गैस जो है हम सभी के पेट में बनती है। इसका कारण ये है कि हमारा भोजन जो है आजकल इस तरह का है जो कि गैस बनाता है। आज हर एक इंसान के पेट में गैस बन रही है। जब तक गैस बन रही है और निकल रही है तब तक तो कोई समस्या नहीं होता, लेकिन जैसे ही गैस बनने के बाद निकलना बंद हो जाए, वहाँ से जो है प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। अब ये किसी भी उम्र में हो सकता है। किसी को 10 साल की उम्र में हो सकता है, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में भी ये हो सकता है। जनरली अगर देखें तो 40 प्लस में ये होता है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझ में जो ये समस्या ये 28 ईयर्स की एज में हुआ था कि गैस बनना और निकाल नहीं पाना। इसके बाद होता क्या है कि गैस जो है पूरे बॉडी में ट्रैवल करके इन्फ्लेमेशंस कर देता है, और उससे होता क्या है कि नेक्स्ट जो समस्या हमारी बॉडी में आता है, कब्ज़ी, अर्थात इन्फ्लेमेशन से हमारी जो आंतें होती है वो कमज़ोर हो जाती है और वो प्राकृतिक रूप से जैसा उसको काम करना चाहिए उस प्रकार से वो काम नहीं कर पाती है। आंतों का काम है, कॉलन्स का काम है गंदगी को बाहर निकाल के फेंक देना, लेकिन गंदगी को वो बाहर नहीं कर पा रहा है। अब आज का खाया हुआ कल को नहीं निकलेगा तो वो अंदर ही अंदर सड़ेगा और ऊपर नीचे आएगा, वो गैस भी बनाएगा। और अगेन गैस का तो मैंने आपको समझा ही दिया कि गैस क्या करता है। गैस अगर नहीं निकलेगी तो वो ऊपर नीचे ट्रैवल करके आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको इन्फ्लेमेशन करेगी उसमें, और अगेन जो है आपका पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इस तरह से इवन कि वहाँ से जो है गंदगी ट्रैवल करके हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को यहाँ पे ब्लैक हो जाता है, या फिर यहाँ पे हो जाता है। ये चीज़ें मैंने भी झेली हुई है। ये यहाँ पे ऐसे ना, ये ब्लैक कलर का यहाँ पे चकत्ते पड़ जाते हैं, है ना, ब्लैक, आपने देखा होगा। या फिर यहाँ इसके नीचे पड़ जाएगा। तो ये सब इसी चीज़ की निशानी है कि एक व्यक्ति का पेट साफ़ नहीं हो रहा है और पूरी गंदगी जो है पूरे शरीर में ट्रैवल कर रहा है। अब इतना चिकना जो ये दिखाई दे रहा है, इतना चिकना नहीं दिखे अगर मेरा पेट साफ़ ना हो तो। ये देख रहे हैं, अब कोई भी इंसान, अब मेरे जैसा एक्सपीरियंस्ड बंदा किसी भी व्यक्ति का हाथ देख के ही बता सकता है कि उस व्यक्ति का पेट साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा। उसका फेस देख के बता सकता है, क्योंकि ये सारी देखिए ये चीज़ें मैंने झेली हुई हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये किस कारण से होता है। तो मैं देख के ही बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हैं। अगर आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके हैं तो आप भी बता सकते हैं एक व्यक्ति को देख के कि क्या उस व्यक्ति का पेट साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इवन कि देखें, ये जो नसें हैं, आज अभी देखें ये नसें दिख रही है मेरे अंदर, ये आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई भी इसमें अगर कोई नीडल लगाना चाहे तो आसानी से लगा सकता है। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उस दौरान जब मैं प्रॉब्लम में था, तो जो नर्स थी उसको मिल ही नहीं रही थी ये नसें। आज देखिए एकदम क्लियर दिख रही। कोई भी व्यक्ति जो है नसों में सुई लगा सकती, लेकिन उसे उस वक़्त जो है दिख ही नहीं रही थी।
अर्थात जितनी नाड़ियाँ थी वो मर चुकी थी। गंदगी जो है इसमें बह बह के वो बिल्कुल से नाड़ियाँ एकदम से, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मर चुकी थी जी, एग्जैक्टली मर चुकी थी। वो फाइंड ही नहीं कर पा रही थी। आज की तारीख में कोई भी फाइंड कर सकता है, एकदम देखें सभी नाड़ियाँ प्रॉपर दिख रही, क्योंकि अच्छे से ब्लड जो है फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से ये जो है इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसके हार्म्स हैं। अब इसमें देखिए अन्य कई तरह की आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, इसमें आपका थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है। आप बार बार डकारे मार रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपका जो है थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है। आपका पैनक्रियाज इम्बैलेंस हो सकता है, तो आपकी जो है डायबिटीज़ की समस्या हो जाएगी। आपका किडनी इम्बैलेंस हो सकती है, आपके किडनी का जो छिद्र है वो बड़ा हो सकता है। एल्ब्यूमिन जैसे जो है जो ब्लड में होते हैं प्रोटीन्स, वो छनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका लीवर जो है डैमेज हो सकता है धीरे धीरे जो है, क्योंकि टॉक्सिन जमा होगा तो डेफिनेटली आपका जो हार्ट की कार्य क्षमता है वो घटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ से साफ़ नहीं हो रहा, गंदगी यहीं पड़ी हुई, तो वो तो पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। और जो हमारा ये जो हार्ट का जो नालियाँ होती है जहाँ से खून ट्रैवल करता है, गंदगी तो उसमें भी ट्रैवल करेगा ना, तो प्रॉपर खून थोड़ी जा पाएगा, तो हार्ट को भी ये अफेक्ट करेगा। सो आप देख सकते हैं कि एक जो समस्या, एक प्रॉब्लम है पेट का साफ़ नहीं हो पाना, वो कैसे पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। इवन कि हमारे ब्रेन को भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। आप खुद ही देखें, एक दिन आप गैस को झेल लें, आपका उस दिन पूरा दिन ख़राब जाएगा। आपका माइंड उसी पे रहेगा, यहाँ खिंचाव रहेगा, आपके पूरे दिमाग में ना ऐसे खिंचाव सा रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये सारा का सारा पूरा बॉडी ही इन्फ्लुएंस करता है। आपकी जोड़ों में दर्द होने लगेगा, क्योंकि गंदगी यहाँ भी जाके बैठनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है आगे भूख लगनी कम हो जाएगी, आपको भूख लगेगा ही नहीं। और भूख लगेगा कैसे? जब आपका आज का खाया हुआ कल नहीं निकलेगा, तो वो तो उसी में पड़ा हुआ, तो आपको भूख लगने का मतलब ही नहीं है। अब आप बिना भूख के खाओगे, और बिना भूख के खाओगे तो अगला भी पचेगा नहीं। अग्नि जली ही नहीं है तो पचेगा कैसे? पचाने का काम कौन करता है? जठर अग्नि, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, वो पचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब डाइजेस्ट नहीं होता है भोजन, तो आमा बनने लगता है, जिसे हम आयुर्वेद में आमा कहते हैं। इट इज़ ए वेरी टॉक्सिक मटेरियल, आमा जो है। तो इस तरह से जो है फर्दर आगे जो है हमारा भूख एकदम धीरे धीरे कम होने लगता है और एकदम से मर जाता है। तो इसको बढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि आप इसी को साफ़ कर दो ना, इस गंदगी को ही साफ़ कर दो और सही भोजन लेना शुरू कर दो, और इसको जो है वक्त देना शुरू कर दो। इसको घड़ी देख के खाना बंद कर दो। रादर आप जो है आपको भूख लगी है या नहीं लगी है, उसके आधार पे खाना शुरू कर दो। इसी से जो है आपकी जो है पाचन शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1 पे आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा, तो आप पानी वाला जो है एनीमा ले सकते हैं, ठीक है। वो जो डब्बा होता है ना, कई बार मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, 1500 ml का एक डब्बा आता है पानी, वो एनीमा लो आप, उससे आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। सो हम इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे एक से एक बंदे आ गए हैं और वीडियो बना रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, केवल पैसों के लिए बना रहे हैं। एक वीडियो पे मेरा कल नज़र पड़ गया, मैं उसको क्या बोलूँ, वो वीडियो कुछ और बनाता है और एनीमा पे वीडियो बना के बैठ गया। अब कोई भी इंसान, और 12,000 उस पर व्यू, अब कोई भी इंसान जो है उस वीडियो को देखेगा, मान लो हमारे जैसे बंदे, मान लो मैं ही फर्स्ट टाइम उस पर वीडियो पे जाता, तो मैं आज क्या एनीमा कर पाया होता? कभी नहीं कर पाता। मतलब ना तो उन्होंने कभी एनीमा किया, ना उनको पता है, बस उन्होंने किसी का देख लिया, भाई फला बंदे ने एनीमा पे वीडियो बनाया हुआ है और इस तरह से वो बोल रहा है, चलो जी उस पर जो है वीडियो बना दो, क्योंकि व्यू आ जाएगा। पैसों के लिए मर रहे हैं सारे, पैसों के लिए। एक इंसान को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए आपको एनीमा करना ही करना है। और दूसरा जो है ज़्यादा दिन नहीं, 15 से 20 दिन।
नेक्स्ट जो है, आप जो है पेट साफ़ करने के लिए 2 प्रकार की ग्रीन जूसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोग लें, ठीक है। करेले का जूस ले सकते हैं, पालक टमाटर का ले सकते हैं। उसके बाद पेट के लिए सबसे नंबर 1 पे जो फ्रूट है वो है पपीता। जी हाँ, पपीता से ऊपर पेट के लिए कोई भी फ्रूट नहीं है। आपको मॉर्निंग में ये लेना ही लेना है। मैं बाकी फ्रूट्स के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप लो, लेकिन पपीता खाने के बाद लो, घंटे बाद लो, 1.5 घंटे बाद लो, 2 घंटे बाद लो। मॉर्निंग में सबसे पहले ग्रीन जूस, फिर पपीता ही लेना है, ठीक है। तरबूज खरबूज भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप पूरा दिन जो है सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं और रात को एक टाइम मिलेट्स खाएंगे। इस तरह से जब आप करेंगे, और साथ ही खाना तभी खाएं जब आपको भूख लगा हो। बिना भूख के आपको खाना खाना ही नहीं है, आपको ठूंसना नहीं है, तभी जाके आपकी जो है जठर अग्नि जलेगी, तेज़ होगी और आपका जो पाचन शक्ति है वो बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा था मेरा, बिना भूख के खाया करता था। क्या करें, पेट साफ़ ही नहीं होता था अच्छे से, और डॉक्टरों के पास जाओ तो उनके पास पेट साफ़ करने के लिए कोई दवाई ही नहीं है। और इस तरह से जो है चलते चलते पेट फूलना और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई, और फाइनली जो है फिर ईश्वर की कृपा से जो है मैं प्रकृति से जुड़ा और प्राकृतिक भोजन किया, तब जाके जो है आज मेरी जठर अग्नि इतनी तेज़ जली होती है कि मान लो मैं 3 बार मिलेट खा के भी मुझे भूख लग जाती है 5-6 बजे, केला खा के भी मेरे को भूख लग जाती है। सोचो, एक वक्त ऐसा था कि मेरे को भूख लगती ही नहीं थी। मैं जो है उस वक़्त मैं अपने पुराने दिनों को याद किया करता था कि कैसे मेरे को भूख लगा करती थी इतनी तेज़ी, और मेरे से भूख बर्दाश्त ही नहीं होती थी। मान लो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, 7-8 बजे घर पहुँचा, मैं जब मुझे भूख लगी होती तो मैं कच्चा टमाटर ही खा जाता था। उस टाइम आके पानी पी लेता था, या कुछ भी जो कुछ भी फ्रिज में होता था उस टाइम पे खा लेता था, ठीक है। पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल फिट हुआ करता था। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आती थी, यार कैसा होता था पहले, और आज भूख लगती ही नहीं है, बिना भूख के खाना पड़ता था। तो अब जाके ये सारी चीज़ें जो है समझ आई, इन सभी बातों का जो है ज्ञान प्राप्त हो पाया है। सो आप भी जो है इसी तरह से करें, बिना भूख के खाना खाना नहीं है। और दूध जो है, दूध को कम्प्लीटली आपको बंद कर देना है। दूध देखे जी आपकी अग्नि को बुझा देता है। देसी गाय का घी तो जलाता है, प्रदीप्त करता है, लेकिन दूध आपकी अग्नि को मंद कर देता है। और जिस व्यक्ति की अग्नि मंद हो जाए, समझ लो कि वो इंसान, मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि एक टाइम पे मैं खुद भी उस चीज़ को झेल चुका हूँ, ठीक है। अग्नि ही सब कुछ है, यूँ समझ लो कि आपकी अग्नि चलती रही, आपको भूख अच्छी लगती रही, तो आपको जो है कोई भी बीमारी टच नहीं कर पाएगी, अगर आप सही भोजन कर रहे हैं तो। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पूरी की पूरी जो है डाइट करनी है, और बिना भूख के आपको जो है खाना खाना नहीं है। और साथ ही जो है बाकी इसमें जो है आप मिलेट शामिल कर सकते हैं अपने भोजन में। दालें वगैरह भी कम्प्लीटली बंद कर दें, क्योंकि दालें एसिड बनाती है। अगेन जो है फिर आपका जो है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उससे हिल जाएगा, और आपकी अग्नि अगेन जो है मंद हो जाएगी। हल्का भोजन करें, धीरे धीरे अग्नि जलेगी, आप उसी अनुसार उसको बढ़ाते जाएं, ठीक है। भारी भोजन उसी अनुसार करते जाएं। आज की तारीख में देखें, मैं दूध वगैरह भी ले सकता हूँ। अभी मैं 5-6 दिन बाद मैं घर जाऊँगा, गांव जाऊँगा, तो डेफ़िनेटली जो है मेरे घर की चीज़ें हैं वो मैं पीऊँगा भी, खाऊँगा भी, आप लोगों को दिखाऊँगा भी। लेकिन फ़िलहाल चंडीगढ़ में रहते हुए तो मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कभी नहीं लेने वाला हूँ। घर का है तो मैं वो डेफ़िनेटली खा पी सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।